नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु धारीवाल। रात के 10:30 बज गए हैं। वक्त हो गया है देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों को देखने का फटाफट अंदाज। शिवपुरी में पानी और जमीन के लिए खूनी संघर्ष, दलित युवक की पीट कर हत्या की गई। सरपंच पर लगा कत्ल का आरोप, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शिवपुरी हत्याकांड मामले में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। कमलनाथ ने पोस्ट कर लिखा, वेंटिलेटर पर है कानून व्यवस्था। अरुण यादव बोले, मध्य प्रदेश में आदिवासी कब्रागृह, पीड़ित परिवार ने लगाई न्याय की गुहार। शिवपुरी विवाद में हुई युवक की मौत पर सीएम मोहन यादव ने जताया दुख। सीएम ने पीड़ित परिवार को 4 लाख की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मध्य प्रदेश में ऐसी क्रूरता और अराजकता के लिए कोई जगह नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान, कार्यशाला को लेकर वीडी शर्मा ने कहा, पहले फेज में संगठन पर्व को ऐतिहासिक बनाया गया है। भोपाल में बीजेपी की अहम बैठक, संगठन चुनाव को लेकर हुआ मंथन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत बड़े नेता रहे मौजूद। मध्य प्रदेश में वन विभाग के खाली होने पर बोले मंत्री नागर सिंह चौहान, कहा वन मंत्रालय मिलेगा तो जरूर संभालूंगा। मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, वह जिम्मेदारी देंगे तो उसे दायित्व से निभाऊंगा। बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता यात्रा जारी, निवाड़ी में बोले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, हम तो आर पार के मूड में निकले हैं। गजवाए हिंद हो या भगवाए हिंद हो जाए, जो होना है जल्दी हो। बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता पदयात्रा, लोगों ने कहा खत्म हो देश से जात पात, हम हर तरह से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ। इंदौर में भी किया गया हिंदू एकता यात्रा का समर्थन, जिसको लेकर इंदौर में राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव ने कहा है, होनी चाहिए गांधी है हिंद की बात। देवास के बागली में विधायक आवास का घेराव, ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा। कूप गांव में ग्रामीणों ने की तालाब निर्माण की मांग। जल अधिनियम 2024 का ड्राफ्ट हुआ तैयार, बिजली की तरह आएगी पानी की डिटेल बिल। पाइपलाइन तोड़ने पर 2 साल, पानी मीटर चोरी करने पर 3 साल की सजा का प्रावधान। विस्तार न्यूज के शो द टॉक टाइम में आईएएस नियाज खान का बड़ा बयान, बोले गाय पाले मुसलमान, मदरसा में बच्चों को पढ़ाने से नहीं होगा मुसलमानों का कल्याण। पोस्टर विवाद में कांग्रेस की एंट्री, कांग्रेस ने कहा ना गजवा है हिंद चलेगा ना भगवा है हिंद चलेगा, कांग्रेस मांगे गांधी है हिंद। मेहर में पढ़ाई की जगह छात्राओं से कराई जा रही मजदूरी, बच्चों से भरवाया जा रहा है पानी, बच्चों से मजदूरी करवाने का वीडियो हो रहा है वायरल। मुरैना ब्लास्ट में घायल मरीज के साथ लापरवाही, धोखे से घायल को प्राइवेट अस्पताल में ले गई एम्बुलेंस, मरीज को ठेले पर लेकर परिजन पहुंचे अस्पताल। उज्जैन में कलेक्टर नीरज कुमार और पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने जमीन पर बैठकर लगाई चौपाल, ग्रामीणों की शिकायतें सुनी। सतना में नहीं थम रही स्टंटबाजी, एक बाइक पर 5 लोग सवार थे, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बुरहानपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अंतर्राज्यीय अवैध हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 7 पिस्तौल, 6 मैगजीन और 1 मोबाइल बरामद किया गया। सागर के एक निजी अस्पताल में नाबालिग की डिलीवरी, अस्पताल में अविवाहित युवती की डिलीवरी से मचा हड़कंप, अस्पताल प्रबंधन पर होगी कार्रवाई। उज्जैन में सरकार की महत्वपूर्ण नल जल मिशन योजना हो रही है फेल, ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहर में भी लापरवाही की भेंट चढ़ रही है योजना, अधिकारी नहीं दे रहे हैं ध्यान। ट्रक माफियाओं पर मंदसौर पुलिस का बड़ा एक्शन, मंदसौर पुलिस ने एमपी पुलिस के विशेष ऑपरेशन नशे का कारोबार करने वाले तस्करों को किया गिरफ्तार। सिंगरौली में थाना प्रभारी डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह द्वारा नवानगर में संचालित डीएवी विश्वविद्यालय हाई स्कूल अमलोरी में बच्चों को हम होंगे कामयाब अभियान के तहत जेंडर आधारित हिंसा के बारे में बताया। गुना में सरकारी जमीन पर खूनी संघर्ष, दिवाली के त्योहार में सरकारी जमीन पर कब्जा करने को लेकर भील और बंजारा समाज आमने सामने हो गए थे, जिसके बाद ये विवाद हुआ। बड़वा में कस्बा पंचायत का गंदगी से बुरा हाल है, कई सालों से दशहरा मैदान के सामने ऐसे ही पड़ी है गंदगी, अधिकारी नहीं दे रहे हैं ध्यान। भोपाल शहर में नहीं थम रहे हवाई फायरिंग के मामले, एक बदमाश का वीडियो आया सामने, कट्टे से हवाई फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल।
रायसेन बेतवा पुल के नीचे युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। मृतक युवक का नाम कदीर बताया जा रहा है। डिंडौरी जिले में पुलिस ने चोरी के मोबाइल फोन कब्जे में लिए। 6 लाख रुपए के 46 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। पुलिस ने मालिकों को वापस लौटाए मोबाइल फोन। सागर में महिला की निर्मम हत्या। हसिया से गर्दन काटकर की गई पत्नी की हत्या। हत्या करने के बाद पति हुआ फरार। दतिया जिले के बड़कोला गांव में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। फर्जी दस्तावेज बनाकर बैंक से 51 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया। धार में बदमाशों के हौसले बुलंद। दिन दहाड़े युवती के हाथ से बाइक सवार बदमाश मोबाइल फोन छीनकर हुए फरार। पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश। इंदौर पोस्टर मामले पर बोले महापौर। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को बताया सही। कहा पोस्टर नहीं है गलत, संघ 1925 में ही कह रहा था ये बात। सिंगरौली में भीषण ठंड में जिला अस्पताल के सामने अतिक्रमणकारियों की दुकानदारों में चल रहा नगर निगम का बुलडोजर। मंदसौर में सरकार की किसानों के लिए लाई गई करोड़ों की सूक्ष्म सिंचाई योजना हो रही है फेल। जगह जगह लगे हैं पाइपलाइन लीकेज के तस्वीरें आ रही हैं सामने। दिल्ली बीजेपी सांसद मनोज तिवारी पहुंचे मां पीताम्बरा मंदिर। मनोज तिवारी ने कहा दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो गया है, बाबा की यात्रा के मैं साथ हूं। विदिशा सागर बाईपास पर मौजूद गिरधर कॉलोनी में 8 से 10 लोगों ने डकैती की कोशिश की। कॉलोनी वासियों ने एसपी को लिखित ज्ञापन देते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। रीवा में तेज रफ्तार कार ने युवक को मारी टक्कर। गंभीर रूप से घायल हुआ व्यक्ति। अस्पताल में युवक का इलाज जारी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पैदल पदयात्रा में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी शामिल हुए। विस्तार न्यूज से बातचीत में मनोज तिवारी ने की यात्रा की तारीफ। उज्जैन में झूला छाप डॉक्टर के इलाज की वजह से बच्ची का पैर हुआ खराब। बच्ची के पिता ने लगाए डॉक्टर पर गंभीर आरोप। 9 साल की बताई जा रही बच्ची। सागर में प्रशासनिक अधिकारियों की तानाशाही। अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के लिए मिलने का टाइम तक नहीं है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इंदौर में गुरुवार को महिलाओं की शौर्य यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा में 5000 से ज्यादा महिलाएं, युवतियां और बच्चियां शामिल होंगी। धार के मांडू पहुंचे यूरेशियम समूह के प्रतिनिधि। भारतीय परंपरा अनुसार किया गया स्वागत। इंदौर में यूरेशियम समूह की 5 दिवसीय बैठक का होना है आयोजन। दतिया में पुलिस चौकी बनी शराब खाना। इंदरगढ़ में उड़ाया जा रहा है कानून का मजाक। कानून व्यवस्था पर उठ रहे हैं लगातार सवाल। बुरहानपुर में बिना अनुमति शॉपिंग मॉल निर्माण की शिकायत। कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार ने की जांच। अनुमति पेश नहीं करने पर बनाया गया पंचनामा। 3 दिन के अंदर अनुमति पेश करने के दिए गए निर्देश। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय को राज्य स्तरीय भव्यपंथी नृत्य प्रतियोगिता के लिए आमंत्रण दिया गया है। सतनामी समाज के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल होने छत्तीसगढ़ आएंगे अमित शाह। गृह मंत्री विजय शर्मा ने दी जानकारी। कुछ दिन पहले सीएम साय ने दिया था निमंत्रण। बालोद में साहू समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए डिप्टी सीएम अरुण साव। अरुण साव ने प्रशासन की ओर से लगाए गए विभागीय स्टॉलों का अवलोकन भी किया। मुंगेली में शुरू हुआ व्यापार मेला। 9 साल से हो रहा है व्यापार मेले का आयोजन। डिप्टी सीएम अरुण साव भी कार्यक्रम में हुए शामिल। पूर्व मंत्री कवासी लखमा के बयान पर वन मंत्री केदार कश्यप का पलटवार। कांग्रेस के लोग मानसिक संतुलन खो चुके हैं। केदार कश्यप ने ये कहा है जीतते हैं तो चुनाव की बात करते हैं, ईवीएम सच साबित हो जाती है, लेकिन हारते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है। रायपुर दक्षिण से नवनिर्वाचित विधायक सुनील सोनी ने अधिवक्ताओं से की मुलाकात। सुनील सोनी ने अधिवक्ताओं का जताया आभार। अधिवक्ता संघ ने स्वागत कर दी बधाई। कोरबा दौरे पर पीसीसी चीफ दीपक बैज। नगरीय निकाय चुनाव, ग्राम पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेसियों की बैठक ली। केदार कश्यप के बयान पर भी पलटवार किया। कोटा विधायक कवासी लखमा के ईवीएम मशीन पर सवाल के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भी उनकी बातों का समर्थन किया है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंचे पूर्व सीएम भूपेश बघेल। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा ईवीएम पर लगातार मैं सवाल उठाता आ रहा हूं और लगातार सवाल उठाऊंगा। मनेंद्रगढ़ में रेणुका सिंह के लापता वाले पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हैं। विधायक गुलाब कमारो ने सोशल मीडिया में लापता विधायक के पोस्टर जारी किए हैं।
नवजोत सिंह सिद्धू के कैंसर के इलाज के दावे के बाद सिद्धू दंपति को लीगल नोटिस जारी किया गया है। रिस्पांस नहीं मिलने पर 85,000 करोड़ का दावा करेगी छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी। बीजापुर में जवानों को मिली बड़ी सफलता। पौंदुम के जंगल से 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। नक्सलियों के पास से विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय की तैयारी में जुटी बीजेपी। 30 नवंबर और 1 दिसंबर को बीजेपी करेगी बड़ी बैठक। संगठन चुनाव और नगरीय निकाय पर होगी चर्चा। बैठक में सीएम भी होंगे शामिल। बीजेपी के सुशासन काल में बीजेपी प्रवक्ता और उनके समर्थक आमने सामने आ गए हैं। आरोप लगाते हुए एक ही परिसर में धरने पर बैठ गए नेता। बीजापुर में विस्फोटक पदार्थ के साथ 4 माओवादी गिरफ्तार किए गए हैं। पांदुम के जंगल से इन चारों को गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग में तबादले का फरमान जारी हुआ है। 10 अधिकारियों को नई पोस्टिंग मिली है। सहायक संचालक दिग्विजय दास महंत का एमसीबी ट्रांसफर कर दिया गया है। भूमिका देसाई बनी है बेमित्रा की सहायक संचालक। जांजगीर चांपा में हसदेव बचाओ पदयात्रा का भव्य स्वागत किया गया। आंदोलन से जुड़े लोगों ने अभियान से जुड़ने की अपील की। सरकार पर आरोप लगाए, कहा पेड़ों की कटाई मामले पर गंभीर नहीं है सरकार। मनेन्द्रगढ़ में 11वीं की छात्रा से गैंगरेप का मामला। पुलिस ने 3 शिक्षकों समेत एक डिप्टी रेंजर को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपी सस्पेंड कर दिए गए हैं। डिप्टी सीएम साव ने कहा अपराध पर सरकार की 0 टॉलरेंस की नीति। छत्तीसगढ़ में आरक्षक भर्ती 2023-24 के पदों पर होने वाली भर्तियों पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ में कांस्टेबल के 5,967 पदों पर भर्ती रुक गई है। गरियाबंद में 20 दिन बाद हाथी के शावक का रेस्क्यू किया गया। पोटाश बम से घायल हुआ था हाथी का शावक। शावक के घाव को भरने के लिए लगाई गई दवा। रिसगांव के जंगल में चल रहा है इलाज। रायपुर में कांग्रेस पार्षद कमरान अंसारी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। कमरान अंसारी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। महाराजा होटल के संचालक राजेश राठौर के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। बिलासपुर में दीपक बैज की मौजूदगी में कांग्रेसियों का हंगामा। कांग्रेस प्रभारी सुबोध हरितवाल और नेता राजेश पांडे के बीच हुआ विवाद। कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव ने कराई सुलह। छत्तीसगढ़ में अब बीएससी नर्सिंग में 5% अंकों पर दिए जाएंगे प्रवेश। निजी नर्सिंग कॉलेज में बड़ी संख्या में खाली है सीट। बड़ी संख्या में नर्सिंग की खाली पड़ी सीटों को देखते हुए लिया गया फैसला। राजनांदगांव में अनोखा सगाई समारोह। एक दूसरे को अंगूठी के साथ पहनाया गया हेलमेट। सड़क सुरक्षा का दिया गया संदेश। युवक के पिता की सड़क हादसे में हुई थी मौत। बिलासपुर में करोड़ों की जमीन का फर्जीवाड़ा। भूमिया पोर्टल पर गलत खसरा और नक्शा अपलोड कर जमीन का नामांतरण किया गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जशपुर में मिड डे मील के खाने से छात्रा बीमार पड़ गई। भोजन बनाने वाली महिला भी बीमार पड़ी है। परिजनों ने खाना जहरीला होने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोरेला पेंड्रा मरवाही में एलपीजी गैस की सुविधा देने के लिए जिले के एलपीजी गैस गोदाम बनवाए गए थे, लेकिन आज तक एक भी गोदाम संचालित नहीं हो पाया है। रायपुर में मध्य प्रदेश के आदिवासी युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। आरोपियों में एक अपचारी बालक भी शामिल है। छत्तीसगढ़ में नशे के खिलाफ शायद सरकार चलाएगी अभियान। नशीली दवा बेचने वालों पर दर्ज होंगी एफआईआर। गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग करेगा कार्रवाई। दुकानों का होगा औचक निरीक्षण। बलरामपुर में 12,000 की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार किया गया है। 40 नामांतरण के एवज में पटवारी ने मांगी थी रिश्वत। शिकायत के बाद एसीबी की टीम ने कार्रवाई की है। बालोदा बाजार में सीमेंट प्लांट में काम करने के दौरान मजदूर की मौत। प्लांट में काम करते वक्त अचानक गायब हो गया था मजदूर। मामले की जांच कर रही है पुलिस। बेमेतरा में जीएसटी विभाग ने ट्रक से 40 टन लोहा जब्त किया है। रायपुर से जबलपुर ले जाया जा रहा था लोहा। कोई दस्तावेज नहीं पेश होने की वजह से यह कार्रवाई की गई है। सक्ती में कैंसर पीड़ित मितानिन दीदी को मिला सीएम सहायता योजना का लाभ। उर्मिला देवी सिद्धार महिलाओं के लिए बनी मिसाल। लोगों ने की उर्मिला देवी के साहस की सराहना। उर्मिला देवी ने सीएम साय का जताया आभार। केशकाल में शादी का झांसा देकर नाबालिग से रेप। इंस्टाग्राम पर नाबालिग से आरोपी की मुलाकात हुई थी, वहां पर ही दोस्ती हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धमतरी में प्लेसमेंट कर्मचारियों और स्वच्छता दीदियों को कांग्रेस का समर्थन। कांग्रेस ने आंदोलनकारियों की मांग को बताया जायज। नियमितीकरण और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर कर्मचारी कर रहे हैं प्रदर्शन।
महासमुंद में नगर पालिका अध्यक्ष और सभापति के साथ मारपीट। पूर्व पार्षद पंकज साहू पर लगा मारपीट का आरोप। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाइश कर मामला सुलझा लिया है। सूरजपुर के ठग अशफाक उल्ला ने किया 300 करोड़ का फर्जीवाड़ा। ट्रेडिंग के जरिए रकम दुगनी करने का लालच देकर की ठगी। निवेशकों को दी जान से मारने की धमकी। आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। पेंड्रा में मालगाड़ी के मलबे को हटाने के लिए युद्ध स्तर पर चल रहा है काम। हादसे की वजह पता लगाने के लिए गठित की गई है जांच कमेटी। 26 नवंबर को डिरेल हुई थी मालगाड़ी। जांजगीर चांपा के सिवनी गांव में दिव्यांगता जांच शिविर का आयोजन किया गया। डॉक्टर की टीम ने बनाए प्रमाण पत्र। शिविर में 50 से ज्यादा दिव्यांगों को मिला लाभ। रायपुर एम्स में एमबीबीएस छात्रों से रैगिंग का मामला सामने आया है। बास्केटबॉल ग्राउंड में छात्रों को रात को टी-शर्ट में आने के लिए मजबूर किया गया। कई छात्राएं बेहोश भी हुई। छात्रों ने एनजीओ से शिकायत की है। रायपुर में सड़क किनारे खड़े वाहनों और अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। पुलिस प्रशासन ने 2 ऑटो और 4 ठेलों को जब्त कर लिया है। सड़क किनारे ऑटो लगाने और ठेले लगाने वालों पर यह कार्रवाई की गई है। महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर एकनाथ शिंदे का बड़ा ऐलान। कहा, बीजेपी का हर फैसला मुझे मंजूर है। मैं नाराज और दुखी नहीं हूं। सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट रोकने की तैयारी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, तेजी से बढ़ रहा है अश्लील कंटेंट। सरकार संसद में विस्तृत चर्चा के बाद लाएगी कानून। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में 2 दिन पहले जन्मे दोनों शावकों की मौत हो गई है। छत विछत अवस्था में मिले नवजात शावकों के शव जंगली जानवरों के हमले से मौत की आशंका जताई जा रही है। डॉक्टरों की टीम निरीक्षण कर रही है। बुरहानपुर में रिश्वतखोर तहसीलदार को कलेक्टर ने निलंबित कर दिया है। प्लांट के नामांतरण के नाम पर रिश्वत मांग रहा था अधिकारी। ग्वालियर में आपस में भिड़े साइंस कॉलेज के छात्र। विवाद के दौरान जमकर हुई मारपीट। एक छात्र गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जशपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर हुई सस्पेंड। कार्य में लापरवाही बरतने पर हुई कार्रवाई। कमिश्नर ने दिए निलंबन के आदेश। लाहौर में पंचायत भवन बना शराब का अड्डा। सरपंच के बेटे की मौजूदगी में शराब सेवन के साथ हुआ मुजाहरा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। रायपुर नगर निगम का चला बुलडोजर। कैनाल रोड टर्निंग के पास निर्माणाधीन के हिस्से को गिराया गया। बिना अनुमति के हो रहा था निर्माण। रतलाम में सिटी 4 लेन निर्माण में बाधा बने अतिक्रमण हटाए गए। कोर्ट के आदेश पर की गई कार्रवाई। मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। बिलासपुर में शिक्षिका से अज्ञात शख्स ने कार्रवाई के नाम पर मांगे 25,000 रुपए। शिक्षिका का सोते हुए वीडियो सामने आया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पेंड्रा में वन विभाग शेड में घुसा 4 फीट लंबा कोबरा। कोबरा को देख काम कर रहे लोगों में दहशत फैल गई। रेस्क्यू टीम ने कोबरा का सफल रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा।